हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं जो आपके लिए स्टोरी लेकर आई हूँ उसका टाइटल है एकलव्य। एकलव्य। तो ये जो कहानी है ये एक प्ले की फॉर्म में है, जैसे कि नाटक होता है उसकी फॉर्म में है। अलग अलग सीन्स हैं और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं। सीन 1 पहले पढ़ते हैं। इसमें है, सीन 1 में दिखाया गया है कि गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम है। द्रोणाचार्यस आश्रम। तो गुरु थे जो कौरव और पांडव के गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उनका आश्रम है। द्रोण इज स्टैंडिंग अंडर अ ट्री सराउंडेड बाय द पांडव एंड द कौरव प्रिंसेस। तो क्या है, जो गुरु द्रोण है वो इसमें क्या है, खड़े हैं एक पेड़ के नीचे। अंडर मीन्स नीचे, सराउंडेड घिरे हुए हैं पांडव और कौरवों से। प्रिंसेस मतलब राजकुमारों से। तो कौरव वाले राजकुमार और पांडव राजकुमारों से घिरे हुए हैं। द्रोण कहते हैं, आई एम वेरी ग्लैड माई डियर बॉयज, मैं बहुत खुश हूँ मेरे प्यारे बच्चों। यू हैव लर्न्ड ऑल द ट्रिक्स ऑफ आर्चरी। हैव लर्न्ड आपने सीख लिया है। ऑल द ट्रिक्स सारी की सारी। तो यहाँ पे ट्रिक्स का मतलब है कि दाव पेच, सारे गुर आपने सीख लिए हैं। आर्चरी मतलब होता है तीरंदाजी या धनुर्विद्या, क्योंकि धनुष और बाण ये चलाते हैं। यू हैव लर्न ऑल द ट्रिक्स ऑफ आर्चरी दैट आई टॉट, जो कि मैंने सिखाए थे। टीच का पास्ट टेंस हो गया टॉट, जो मैंने सिखाए थे आपने सारे के सारे गुर, सारे के सारे दाव पेच आर्चरी के, धनुर्विद्या के सीख लिए हैं। प्रैक्टिस देम वेल, अब बस आपको अच्छी तरीके से उनका अभ्यास करना है। प्रैक्टिस मतलब अभ्यास करना। तो ये बात सुनकर अर्जुन बोलते हैं, बट वी नो ओनली टू एम एट एन ऑब्जेक्ट सीन एट अ डिस्टेंस। लेकिन हम लोग तो अभी तक जानते हैं सिर्फ जो कि एक ऑब्जेक्ट, कोई भी वस्तु, सीन एट अ डिस्टेंस जो कुछ दूरी पर दिखाई दे, उसी पर निशाना साधना हमको आता है। यू हैव नॉट येट टॉट अस द आर्ट ऑफ शूटिंग एट एन अनसीन ऑब्जेक्ट। अनसीन मतलब जो कि नहीं दिखाई दे रहा है आंखों के सामने। तो ये बोलते हैं, और येट है कि अभी, लेकिन आपने तो अभी हम लोगों को नहीं सिखाया है आर्ट ऑफ शूटिंग। तो शूटिंग निशानेबाजी की कला, जो कि अदृश्य वस्तुओं पर या फिर जो चीजें हमको नहीं दिखाई दे रही हैं उस पर भी निशाना साधने की कला आपने हमको अभी तक नहीं सिखाई है। इस पर गुरु द्रोणाचार्य बोलते हैं, यस, शब्द वेधी। क्या नाम है इसका, इस कला का नाम है शब्द वेधी। इट इज द मोस्ट स्किलफुल ट्रिक इन द आर्चरी। तो ये जो कला है जिसमें कि हमको जो चीजें दिखाई भी नहीं दे रही है, सिर्फ हमको आवाज सुनाई दे रही है, उसको सुनकर निशाना साधना है। तो ये जो कला है, मोस्ट स्किलफुल ट्रिक इन आर्चरी, ये तीरंदाजी की सबसे कुशल कला है। स्किलफुल मीन्स कुशल, सबसे कुशल कला है। एमिंग एट एन ऑब्जेक्ट मियरली बाय द साउंड, कि आपको निशाना साधना है किसी वस्तु पर। मियरली मीन्स केवल, आवाज सुनकर। यू शैल लर्न इट बाय एंड बाय, तो आप सब उसको भी सीखोगे। ये एक फ्रेज है बाय एंड बाय, इसका मतलब होता है जल्द ही, शीघ्र ही, तुरंत। तो यू शैल लर्न इट बाय एंड बाय, तो आप उसको जल्दी ही सीखोगे। बट हु कम्स हियर, लेकिन यहाँ कौन आ रहा है, या आप बोल सकते हो यहाँ कौन आता है। तो कहीं पे देखकर बोल रहे हैं कि यहाँ कौन आता है। अ बॉय एंटर्स एंड बाउज टू द्रोण। तो अभी क्या हो रहा है, जब उन्होंने पूछा कौन आता है, तो एक लड़का, एंटर्स मीन्स प्रवेश करता है, एंड बाउज टू द्रोण, और गुरु के आगे झुकता है। द बॉय, अब वो बॉय कहता है, ग्रेट आचार्य एकलव्य, द सन ऑफ हिरण्यधनुष, प्रोस्ट्रेट्स बिफोर यू। तो अपना परिचय देते हुए बोलता है कि हे आचार्य, मैं एकलव्य और हिरण्य धनुष का बेटा आपके सामने प्रणाम करता हूं। तो प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है साष्टांग प्रणाम, जब पूरा लेट कर हम गुरु को या भगवान के आगे जब हाथ जोड़ते हैं पूरा लेट कर, तो उसको बोलते हैं साष्टांग प्रणाम। तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ। गुरु द्रोण बोलते हैं, लॉन्ग लिव बॉय, तुम्हारी लंबी आयु हो बच्चे। हिरण्य धनुष, इज ही नॉट द हंटर चीफ ऑफ द सदर्न फॉरेस्ट। इसको बोलेंगे सदर्न, दक्षिणी। तो वो बोलते हैं कि हिरण्य धनुष, अच्छा उनके बेटे हो, तो वो तो क्या एक जंगल के दक्षिणी छोर का वो हंटर चीफ है, मतलब कि शिकारी का मुखिया है। तो क्या वो है हिरण्य धनुष।
अब यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग्स भी देख लीजिए, यहाँ लिखा है द्रोण आर्चरी टीचर फॉर बोथ द पांडव एंड द कौरव प्रिंसेस। जो गुरु द्रोण थे वो धनुष बाजी सिखाने के लिए कौरव और पांडवों के लिए, इन राजकुमारों के लिए रखे गए थे। और प्रोस्ट्रेट का मतलब होता है लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड बिफोर अ पर्सन टू शो रिस्पेक्ट, मतलब पूरा लेट कर और फिर प्रणाम करना, उसको बोलते हैं प्रोस्ट्रेट। और फॉन अभी हम पढ़ने वाले हैं, फॉन जब आएगा यंग डियर, एक युवा हिरण। अब एकलव्य कहता है यस आचार्य बट ही इज नो मोर, लेकिन अब वो जीवित नहीं है, ही इज नो मोर, अब वो जीवित नहीं है। द्रोण कहते हैं ओह व्हाट अ पिटी, ये तो बहुत दुख की बात है। ही वॉज अ बोल्ड हंटर, वो तो एक बहुत बहादुर शिकारी थे। इंडीड यू लुक इक्वली बोल्ड, और वास्तव में तुम भी बराबर के साहसी शिकारी लगते हो। तो बोल्ड मतलब ताकतवर, साहसी। व्हाट ब्रिंग्स यू हियर माय बॉय, तुमको यहाँ पर क्या चीज लेकर आई है, मतलब किस कारण से तुम यहाँ आए हो बेटा। तो एकलव्य बोलते हैं वुल्फ्स हैव इंक्रीज्ड इन माय फॉरेस्ट, वुल्फ का प्लूरल हो गया वुल्फ्स, भेड़िए, हैव इंक्रीज बढ़ गए हैं मेरे जंगल में, एंड फॉन्स, तो फॉन्स होता है हिरण के बच्चे, युवा हिरण, हैव नो सेफ्टी, उनके लिए भी कोई सुरक्षा नहीं है। मेरे जंगल में भेड़िए बढ़ गए हैं और हिरण के बच्चों के लिए कोई भी सुरक्षा नहीं है। आई कैन नॉट बेयर टू सी द पुअर एनिमल्स ट्रबल्ड, तो मैं इसको झेल नहीं सकता, कैन नॉट बेयर मतलब झेलना, मैं नहीं झेल सकता, टू सी ये देखना, बेचारे जानवर, ट्रबल्ड बाय द ग्रीडी वुल्व्स, जो कि परेशान किए जा रहे हैं लालची भेड़ियों के द्वारा। आई मस्ट लर्न आर्चरी इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फॉन्स, तो मुझे आर्चरी सीखनी चाहिए, तीरंदाजी सीखनी चाहिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द फॉन्स, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, और किस चीज के लिए, प्रोटेक्ट द फॉन्स, छोटे हिरण की सुरक्षा करने के लिए, इन द सराउंडिंग्स आसपास के एरिया में। सो आई हैव कम टू यू ग्रेट आचार्य, तो इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। हैव कम प्रेजेंट परफेक्ट में है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, ग्रेट आचार्य प्लीज टेक मी एज वन ऑफ योर प्यूपिल्स, प्यूपिल्स का मतलब होता है शिष्य, और प्लीज मुझे भी ले लीजिए, अपने शिष्यों में से एक बना दीजिए। प्यूपिल्स ये प्लूरल है, मतलब शिष्यों में से एक मुझे भी ले लीजिए। द्रोण योर थॉट इज इंडीड नोबल, इस पर गुरु बोलते हैं हाँ, योर थॉट इज इंडीड नोबल, आपका जो विचार है, जो आप सोच रहे हो, इंडीड वास्तव में वो नेक है, नोबल मीन्स नेक, जो भी आपका विचार है वो सचमुच में नेक है, नेक विचार है। नोबल इंडीड, अर्जुन बोलता है नोबल इंडीड बट आचार्य ही इज नॉट अ प्रिंस, सचमुच में नेक विचार है, लेकिन आचार्य गुरु ही इज नॉट अ प्रिंस, ये तो कोई राजकुमार नहीं है। हाउ कैन यू हैव हिम एज योर प्यूपिल, आप कैसे इसको ले सकते हो अपने एक शिष्य के रूप में, ये अर्जुन बोलता है अपने गुरु से। द्रोण बोलते हैं दैट इज ट्रू, हाँ ये सच है, बट आई एम श्योर ही विल प्रूव अ वर्दी प्यूपिल, लेकिन मुझे पक्का यकीन है, आई एम श्योर मुझे पक्का यकीन है, ही विल प्रूव ये साबित होगा, अ वर्दी प्यूपिल, वर्दी मीन्स योग्य, एक योग्य शिष्य साबित होगा ये मुझे पक्का यकीन है। अब एकलव्य बोलता है आचार्य टीच मी आर्चरी जस्ट इनफ टू सेव माय डियर फॉन्स, तो इस पर एकलव्य बोलता है कि आचार्य गुरु मुझे बस उतनी ही तीरंदाजी सिखाइए, जस्ट इनफ जो कि बस काफी हो, टू सेव माय डियर फॉन्स, मेरे जो छोटे छोटे हिरण के बच्चे हैं इनको बचाने के लिए, या इनको बचाया जा सके, बस उतना ही मुझे आप सिखा दीजिए। टेक पिटी ऑन पुअर एनिमल्स, बेचारे जानवरों पर दया कीजिए, टेक पिटी ऑन देम, तो उन पर दया कीजिए। तो गुरु द्रोण बोलते हैं माय वाओ बाइंड्स मी माय बॉय, वाओ का मतलब होता है प्रतिज्ञा, बाइंड्स मतलब मुझे रोकती है, तो मेरे प्यारे बच्चे जो भी मैंने प्रतिज्ञा ली है उसकी वजह से मैं मजबूर हूं, वो मुझे रोक रही है। आई कैन नॉट टेक एज माई प्यूपिल एनी वन अदर देन अ क्षत्रिय और अ ब्राह्मण, तो मैं अपना शिष्य नहीं बना सकता किसी को भी, अदर देन मतलब इसके अलावा, उसे एक क्षत्रिय होना चाहिए या तो ब्राह्मण होना चाहिए, इसके अलावा मैं किसी को भी अपना शिष्य नहीं बना सकता, यही मैंने प्रतिज्ञा ली थी। बट माई ब्लेसिंग्स गो विद यू, लेकिन मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, मे यू प्रॉस्पर, आप तरक्की करें या आप समृद्ध हों, आप तरक्की करें, ऐसा आशीर्वाद गुरु द्रोण एकलव्य को देते हैं। एकलव्य फिर बोलता है ग्रेट आचार्य कीप योर वाव, तो अच्छी बात है गुरुजी,
आप अपनी प्रतिज्ञा का पालन कीजिए। योर ब्लेसिंग्स शेल बी माई गाइड। तो आपने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, आपका आशीर्वाद शेल बी वो रहेगा मेरा मार्गदर्शन करने के लिए, एंड शेल हेल्प मी टू रीच माई गोल, और वो मेरी मदद करेगा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी। यहाँ पे लिखा हुआ है वाउ मीन्स प्रॉमिस, प्रतिज्ञा या वादा। यू आर माई गुरु दो आई मे बी फार अवे फ्रॉम यू। आप मेरे गुरु हैं, तो हालांकि आई मे बी फार अवे फ्रॉम यू, हो सकता है कि मैं आपसे काफी दूर हूं, क्योंकि मैं राजकुमार नहीं हूं। आई विल लर्न आर्चरी विद योर ब्लेसिंग्स। मैं धनुर्बाजी सीख लूंगा, तीरंदाजी की कला सीख लूंगा आपके आशीर्वाद से। एकलव्य प्रोस्ट्रेट्स एंड गोज आउट। फिर से जो है एकलव्य साष्टांग प्रणाम प्रणाम करता है और फिर बाहर चला जाता है। तो ये तो हमारा सीन 1 था। अब सीन 2 शुरू होता है और ये है 2 years लेटर, मतलब 2 साल के बाद की बात अब सुना यहाँ पे हम पढ़ेंगे। फॉरेस्ट का सीन है, जंगल का सीन है ये। द्रोण्स आइडल डेकोरेटेड विद फ्लावर्स ऑन अ प्लेटफॉर्म अंडर अ ट्री। और इस सीन में दिखाया गया है कि गुरु द्रोण की आइडल मतलब मूर्ति, डेकोरेटेड वो सजाई हुई है फूलों के द्वारा, फ्लावर्स ऑन अ प्लेटफॉर्म ये एक चबूतरे पर रखी गई है मूर्ति, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे। एकलव्य बाउइंग बिफोर द आइडल एंड सम डियर ग्रेजिंग पीसफुली एट अ डिस्टेंस। और आसपास क्या चल रहा है, एकलव्य जो है वो झुका हुआ है, प्रणाम कर रहा है इस मूर्ति के आगे, और कुछ हिरण जो हैं वो घास वगैरह खा रहे हैं आराम से, पीसफुली, शांतिपूर्वक, कुछ दूरी पर। तो हिरण भी दिखाई दे रहे हैं जो आराम से अपना चारा चर रहे हैं। एकलव्य एड्रेसिंग द आइडल। तो एकलव्य यहाँ पे मूर्ति के आगे बात कर रहा है, कुछ उसके साथ बोल रहा है, बता रहा है। ग्रेट आचार्य हाउ काइंड यू आर। हे गुरु, आप कितने काइंड मतलब कितने दयालु हो। यू हैव टॉट मी आर्चरी। आपने मुझे तीरंदाजी सिखाई है। हैव टॉट प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, टीच टॉट टॉट। आपने मुझे धनुर्बाजी सिखाई है। वेल विद इन दीज 2 years, इन्हीं 2 वर्षों के अंतराल में, इन 2 वर्षों के दौरान आपने मुझे तीरंदाजी सिखाई है। वट गुड लक इज माइन टू हैव यू एज माई गुरु। तो मेरा ये गुड लक है, मेरी अच्छी किस्मत है कि मुझे आप जैसे गुरु मिले। आई हैव अचीव्ड माई गोल। मैंने अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया है। हैव अचीव्ड फिर से यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है। माई डियर फॉन्स आर नाउ फ्री फ्रॉम ट्रबल। और मेरे प्यारे जो हिरण के बच्चे हैं वो अब सुरक्षित है, फ्री फ्रॉम ट्रबल, मुसीबतों से दूर है। लुकिंग एट द डियर इन द डिस्टेंस। और वो ये बात तब बताता है हिरणों को देखते हुए, हिरण के बच्चों को देखते हुए ये बात अपनी गुरु से बात कर रहे हैं। हाउ पीसफुली दे आर ग्रेजिंग। देखिए कितनी शांति पूर्वक वो लोग चारा खा रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो अपने गुरु से कर रहे हैं, जिनकी उन्होंने एक मूर्ति बनाई हुई है और एक चबूतरे पर रखी हुई है। इन्हीं को नमस्कार भी कर रहे हैं, इन्हीं के आगे ये लोग प्रणाम भी कर रहे हैं। अब क्या होता है, एकलव्य हियर्स द बार्किंग साउंड ऑफ डॉग्स एट अ डिस्टेंस। तो वो सुनते हैं कुत्तों के भौंकने की आवाज कुछ दूरी से। हाँ, दिस इज नॉट द हाउल ऑफ वुल्फ्स। तो ये तो कोई भी भेड़ियों, जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज तो नहीं है। हाउल मतलब साउंड मेड बाय अ वुल्फ। जो वुल्फ आवाज निकालते हैं, भेड़िए आवाज निकालते हैं, उसको बोलते हैं हाउलिंग। जैसे डॉग्स के लिए बार्किंग बोलते हैं, वुल्फ्स के लिए बोलते हैं हाउलिंग। तो वो कहते हैं कि ये तो भेड़ियों की आवाज नहीं है। द साउंड इज कमिंग नियरर। और ये जो आवाज है ये बिल्कुल पास आती जा रही है, नियरर। तो ये एक कंपैरेटिव डिग्री है कि जितनी पहले आवाज दूर से आ रही थी उससे और नजदीक से सुनाई दे रही है आवाज। द डियर लिफ्ट अप देयर हेड्स इन फियर एंड रन टू हिम। जो भी यहाँ पे घास चर रहे थे डियर, हिरण, वो अपना सिर ऊपर लिफ्ट करते हैं, ऊपर उठाते हैं अपने सिरों को डर के मारे, और एकलव्य की तरफ भाग भाग के आते हैं। हैव नो फियर माई डियर एनिमल्स। तो एकलव्य उनको बोल रहे हैं कि डरो मत मेरे प्यारे जानवरों। नो डॉग और वुल्फ शेल डिस्टर्ब योर पीस एज लॉन्ग एज आई लिव। कोई भी कुत्ता या कोई भी भेड़िया आपकी पीस मतलब शांति को, शांति में भंग नहीं डालेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक मैं जीवित हूं। एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जीवित हूं। ही शूट्स एरो इन द डायरेक्शन ऑफ द बार्किंग। और तब वो तीर चला देते हैं जहां से भी बार्किंग की आवाज आ रही है, जहां भौंकने की आवाज आ रही है वहां पे उस दिशा में वो तीर चला देते हैं एकलव्य। द साउंड स्टॉप्स। और अचानक ये आवाज अब बंद हो जाती है, भौंकने की आवाज। ओ क्वाइट अ बिग पार्टी ऑफ हंटर्स, हाउ विकेट दे आर
to set their dogs against the innocent animals. अब बोलते हैं एकलव्य कि क्वाइट अ बिग पार्टी ऑफ हंटर्स, हंटर्स मतलब शिकारी, शिकारियों की एक बड़ा झुंड आ रहा है, बिग पार्टी आ रही है, ऐसे लग रहा है। हाउ विकेट दे आर, ये कितने धूर्त हैं, कितने चालाक हैं। टू सेट देयर डॉग्स अगेंस्ट द इनोसेंट एनिमल्स, कि इन्होंने अपने कुत्तों को छोड़ दिया है मासूम जानवरों को छेड़ने के लिए, या मासूम जानवरों के खिलाफ, अगेंस्ट है तो खिलाफ, इनोसेंट मासूम, ऑफ द फॉरेस्ट जंगल के। ओह व्हाट डू आई सी, माई गुरु विद हिज प्यूपिल्स, अरे ये मैं क्या देखता हूँ, मेरे गुरु और अपने शिष्यों के साथ। तो उनको अचानक क्या दिखाई दिया, गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ वहां पे मौजूद थे। एंटर, अब ये जो सीन है इसमें क्या होता है, एंटर द्रोण विद अर्जुन एंड अदर प्रिंसेस, द्रोणाचार्य गुरु की एंट्री होती है, अर्जुन भी है वहां पे और बाकी राजकुमार भी हैं। एंड अ डॉग विद एरोज इन हिज माउथ, और साथ ही में एक कुत्ता है जिसके की मुंह में तीर घुसे हुए हैं बहुत सारे। द पुअर डॉग वाइन्स हेल्पलेसली, वाइन का मतलब होता है कि रोने जैसी आवाज निकालना, रोती हुई आवाज। पुअर डॉग, बेचारा जो कुत्ता था वो विवश होके, असहाय होके वो रोने वाली आवाज निकालता है। एकलव्य प्रोस्ट्रेट्स बिफोर द्रोण, तो अब एकलव्य फिर से साष्टांग प्रणाम करते हैं अपने गुरु को, गुरु द्रोण को। अब एकलव्य कहते हैं आचार्य एकलव्य, द सन ऑफ हिरण्यधनुष पेज हिज रिस्पेक्ट्स टू यू, तो मैं एकलव्य हूं, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्योंकि 2 साल बीत चुके हैं, हो सकता है गुरु भूल भी गए हो। आचार्य मैं एकलव्य हूँ, हिरण्यधनुष का बेटा, और मैं आपको सम्मान देता हूँ, सम्मान से नमन करता हूँ आपके आगे। इस फोटो में आप देख सकते हैं गुरु अपने शिष्यों के साथ है और एकलव्य भी साइड में खड़े हैं। गुरु द्रोण बोलते हैं अराइज माय बॉय, बेटे तुम खड़े हो जाओ, अराइज, क्योंकि वो प्रणाम कर रहे हैं लेट के, तो कहते हैं खड़े हो जाओ, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपका भला करे। व्हाट अ स्किल यू हैव गेन्ड इन आर्चरी इन दिस शॉर्ट पीरियड, आपने कितनी कुशलता हासिल कर ली है तीरंदाजी में इतने कम ड्यूरेशन में, इतने कम समय में आपने बहुत ही कुशलता हासिल कर ली है तीरंदाजी में। योर टीचर मस्ट इंडीड बी अ ग्रेट वन, तो आपके जो भी टीचर रहे हैं, जो भी आपके शिक्षक जो भी होंगे जिन्होंने आपको सिखाया है, वो एक महान व्यक्ति होंगे। तो यहाँ उनका बोलने का मतलब है कि आपके जो भी शिक्षक हैं उनको एक महान व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी अच्छी कुशलता से ये सब सीख लिया है। अर्जुन बोलते हैं रियली, हाँ, दिस बॉय हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ शूटिंग एरोज बाय डिटेक्टिंग द सोर्स ऑफ साउंड, कि इस लड़के ने मास्टर महारत हासिल कर ली है तीरंदाजी की कला में, बाय डिटेक्टिंग सोर्स ऑफ साउंड मतलब ध्वनि कहाँ से आ रही है, आवाज कहाँ से आ रही है, उसके स्रोत का पता लगाकर, डिटेक्ट मतलब पता लगाकर। तो आपने जो ये एकलव्य है, इन्होंने इसमें महारत हासिल कर लिया है इस कला में। तब एकलव्य बोलते हैं इट इज ऑल द रिजल्ट ऑफ योर ब्लेसिंग्स ग्रेट आचार्य, कि ये तो नतीजा है आपके आशीर्वाद का। आचार्य अपने गुरु को थैंक यू बोल के बोलते हैं कि ये तो सारा आपके जो आशीर्वाद का ही नतीजा है। आई लर्न ऑल द ट्रिक्स ऑफ आर्चरी अंडर योर काइंड गाइडेंस, गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन, और ट्रिक्स हो गई कला, तो मैंने तो ये सारी की सारी कला तीरंदाजी की सीखी है आपके ही मार्गदर्शन से। हाउ काइंड ऑफ यू टू विजिट दिस पुअर अबोर्ड ऑफ योर हम्बल प्यूपिल, हाउ काइंड ऑफ यू मीन्स आप कितने दयालु हैं, टू विजिट की आपने दौरा किया, दिस पुअर अबोर्ड, अबोर्ड मतलब घर, और पुअर है कि गरीब, इस गरीब घर, ऑफ योर हम्बल प्यूपिल, हम्बल मीन्स साधारण, साधारण से शिष्य के घर में आप आए, गरीब कुटिया में आप आए, तो आप बहुत दयालु हैं। फिर अर्जुन कहता है आचार्य यू प्रॉमिस टू मेक मी द ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, कि गुरु आपने तो वादा किया था कि आप मुझे बनाएंगे द ग्रेटेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री है, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, उसके साथ द लगता है, सबसे महान आर्चर तीरंदाज इस दुनिया का, ये तो आपने मुझसे वादा किया था। बट हियर इज अ बॉय हु एक्सेल्स मी एंड ही सेज यू आर हिज गुरु, लेकिन यहाँ एक लड़का है, एक्सेल मतलब मुझसे भी ज्यादा बेहतर है, ये मुझसे भी ज्यादा एक्सीलेंट है, उत्कृष्ट है। तो यहाँ एक लड़का है जो मुझसे भी ज्यादा बेहतर है, और वो कह रहा है कि आप उसके गुरु हैं, और आपने तो मुझे बोला था कि मुझे बनाएंगे आप पूरी दुनिया का सबसे अच्छा तीरंदाज।
यहाँ पे आप वर्ड मीनिंग्स भी देख लीजिए। वाइन, जब वो डॉग रो रहा होता है, क्राई विद पेन, दर्द के मारे रोना। अबोर्ड मतलब अ हाउस और होम, घर। और हम्बल है मॉडेस्ट, साधारण। और अभी हम पढ़ेंगे डिवोशन, डीप लव एंड रिस्पेक्ट, मतलब भक्ति या निष्ठा या सम्मान। तो द्रोण कहते हैं, गुरु द्रोण कहते हैं, अर्जुन, यू नो आई हैव बीन विद यू ऑलवेज। तो आपको तो पता है अर्जुन कि मैं आप लोगों के साथ ही हमेशा रहा हूं। हैव बीन विद यू, मैं हमेशा रहा हूं आपके साथ, आप लोगों के साथ। इट इज द डिवोशन ऑफ दिस बॉय दैट हैज मेड हिम अ गुड वोमैन। तो ये तो इस लड़के की भक्ति है, इस लड़के की जिसने इसको बनाया है इतना अच्छा तीरंदाज। फिर अर्जुन कहते हैं, वट एवर इट मे बी, चाहे जो कुछ भी हो, आचार्य, यू हैव नॉट केप्ट योर वर्ड, तुमने अपना वादा नहीं निभाया, या तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। नॉट केप्ट योर वर्ड, कीप का पास्ट टेंस हो गया केप्ट, मतलब वादा न निभाना। तो कहते हैं, वो अपने गुरु को बोलते हैं कि गुरु आपने तो अपना वादा नहीं निभाया। फिर द्रोण कहते हैं, एकलव्य, इफ यू क्लेम दैट आई एम योर टीचर, यू विल हैव टू गिव मी गुरु दक्षिणा। तो एकलव्य को बोलते हैं गुरु कि एकलव्य, अगर तुम क्लेम मीन्स दावा करते हो, अगर तुम दावा करते हो कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, शिक्षक हूँ, यू विल हैव टू गिव मी, तो तुमको मुझे देना पड़ेगा गुरु दक्षिणा। अर्जुन कहते हैं, आचार्य, सो वॉज इट रियली यू। तो अर्जुन फिर शक करने लग जाते हैं, कहते हैं कि गुरु, क्या सचमुच में इसके शिक्षक क्या थे, आप ही थे। यू हैव नॉट केप्ट योर प्रॉमिस, आपने अपना वादा नहीं निभाया है, पूरा नहीं किया। फिर द्रोण कहते हैं, डियर एकलव्य, इफ यू से दैट आई एम योर टीचर, आई डिजर्व गुरु दक्षिणा। इस बार गुरु द्रोण एकलव्य को बोलते हैं, प्यारे एकलव्य, अगर तुम कहते हो कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, तब तो मैं भी गुरु दक्षिणा का पात्र हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे मिलनी चाहिए गुरु दक्षिणा। कैन यू गिव मी योर राइट थम एट एज गुरु दक्षिणा। फिर क्या मांग कर रहे हैं, कहते हैं कि क्या तुम मुझे अपने दाएं हाथ का अंगूठा, थम मीन्स अंगूठा, दे सकते हो गुरु दक्षिणा में। अब एकलव्य जो है वो राजकुमारों के आगे बोलते हैं, डू नॉट एक्यूज द ग्रेट आचार्य। अक्यूज मतलब दोष लगाना, आरोप लगाना। आप गुरु पर आरोप मत लगाइए। ओ प्रिंस, ओ राजकुमार, आई कैनॉट बेयर दिस, मैं तो इसको झेल नहीं सकता। हिज प्रॉमिस टू यू शैल बी केप्ट, जो भी वादा किया है उन्होंने तुमसे, तो यहाँ पे तो अर्जुन की बात हो रही है कि अर्जुन जो तुम्हारे से वादा किया है शैल बी केप्ट, वो पूरा किया जाएगा, वो रखा जाएगा। फिर यहाँ ब्रैकेट में जो है वो है कि सामने सामने ये हो रहा है कि गोज टू द आइडल, तो वो आइडल मतलब मूर्ति, गुरु की मूर्ति के आगे जाता है, बाउज बिफोर इट, झुकता है उसके आगे। टेक्स हिज नाइफ, अपनी छुरी निकालता है, फ्रॉम हिज बेल्ट, अपनी जो उसने बेल्ट पहनी हुई है उससे छुरी निकालता है, कट्स ऑफ हिज राइट थंब, और अपना दाएं हाथ का अंगूठा काट देता है। पुट्स इट एट द फीट ऑफ द आइडल, और उसको रख देता है, जो भी मूर्ति थी उसके चरणों में रख देता है। टेक्स इट अगेन एंड कम्स बैक टू द्रोणाचार्य, उसके बाद फिर से अपना अंगूठा उठाता है, कटा हुआ अंगूठा, और अपने गुरु, जो अभी साक्षात गुरु आए हुए हैं द्रोणाचार्य, उनके पास वापस आ जाता है। फिर बोलता है, माई नोबल मास्टर, हेयर इज माई गुरु दक्षिणा। हे मेरे मेरे नेक गुरु, ये है मेरी गुरु दक्षिणा। आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट इट एंड ब्लेस मी, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, एंड ब्लेस मी, मुझे आशीर्वाद दें। दिस फॉरेस्ट इज नाउ फ्री फ्रॉम वुल्व्स, ये जो जंगल है अब फ्री हो चुका है जंगली भेड़ियों से, एंड अदर क्रूल बीस्ट, और बाकी क्रूर जानवरों से भी फ्री हो चुका है। एंड माई डियर फॉन्स आर सेफ, और जो मेरे प्यारे हिरण के बच्चे हैं अब वो सुरक्षित है। आई हैव नो मोर नीड ऑफ माई बो, बो मीन्स धनुष, तो अब मुझे अपने धनुष की भी कोई जरूरत नहीं है। टर्निंग टू अर्जुन, फिर अर्जुन की तरफ मुड़कर फिर कहते हैं, प्रिंस, यू आर नाउ द ग्रेटेस्ट आर्चर, अब आप बन गए हो सबसे महान तीरंदाज। एज यू विल नॉट हैव अ कंपेटिटर इन मी, क्योंकि अब आपको मुझ में अपना कंपेटिटर नहीं मिलेगा या प्रतिस्पर्धी नहीं मिलेगा। ऐसे भी बोल सकते हैं कि मुझ में आपका कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होगा, कोई आपसे कंपटीशन ही नहीं कर पाएगा। अब द आचार्यस प्रॉमिस टू यू इज फुलफिल्ड, जो भी गुरु ने आपसे वादा किया था अब वो पूरा हो चुका है। गुरु द्रोण बोलते हैं, व्हाट अ नोबल सोल, कितनी नेक आत्मा है, कितना भला बच्चा है। गॉड ब्लेस यू माई डियर बॉय, मेरे प्यारे बच्चे, भगवान आपको ढेरों आशीर्वाद दें।
सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी एकलव्य के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी और हेल्पफुल भी रही होगी आपके लिए। पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं।